तो चलिए बुलाते हैं एक ऐसी आइडियाबाज जोड़ी को जिनके प्रोडक्ट्स आपको पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बना देंगे। उदयपुर राजस्थान से पीयूष जैन एंड डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल को वेलकम टू आइडियाबाज। थैंक यू। हमारे इस मंच पर आकर कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा। टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो आप अपनी पिच के लिए तैयार हैं? डेफिनेटली। आपकी पिच देने के लिए आपके पास है 3 मिनट। यस। यूज इट वाइजली। राइट सर। गुड लक। थैंक यू। आपका समय शुरू होता है अब। हेलो टाइटन्स, हम लोग हमारे प्रोडक्ट्स आपको दिखाने ला ही रहे थे कि वो अचानक इस सोशल मीडिया की झील में गिर गए। हमने कहा, हे सोशल मीडिया देवता, हमें हमारे प्रोडक्ट्स लौटा दो, आइडियाबाज लेकर जाना है। बहुत मेहनत के बाद ये आवाज़ आई। क्या ये आपका प्रोडक्ट है? 100% हर्बल। हर्बल ओवरनाइट ग्लो के वादे, 2 पे 4 फ्री। नहीं सोशल मीडिया देवता, ये हमारे प्रोडक्ट्स नहीं है। ये ब्लीचिंग एजेंट्स वाले बिना साइंटिफिक प्रूफ के कुछ भी क्लेम करते हैं। तो क्या ये तुम्हारा प्रोडक्ट है? स्पेशल फॉरेन सीरम। नहीं सोशल मीडिया देवता, ये स्विट्जरलैंड और कोरिया वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ के कोल्ड क्लाइमेट और वहाँ की लाइटर स्किन टोन के लिए बने गए। हमारी देसी स्किन पे इनका असर नहीं होता। तो क्या ये तुम्हारा प्रोडक्ट है? ₹35,000। अरे स्किन केयर करना है, हमें लोन नहीं लेना। तो क्या ये तुम्हारा प्रोडक्ट है? हाँ जी सोशल मीडिया देवता, Thank थैंक यू। you। यही हमारा प्रोडक्ट है। अरे वाह, अब तो हमें सोशल मीडिया देवता ने भी लाइक दे दिया। हेलो टाइटन्स, मैं हूँ डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल और मैं हूँ पीयूष जैन और हम हैं फाउंडर्स स्किन इंस्पायर्ड के। स्किन इंस्पायर्ड इंडियन स्किन टाइप के लिए बनाई गई एक ऐसी स्किन केयर रेंज है जो कि साइंस बैक्ड है, वर्ल्ड क्लास पैकेजिंग में आती है और उसे 100 से भी ज़्यादा एक्सपर्ट्स सपोर्ट एंड रेकमेंड करते हैं। और इसे बनाया इंडिया के वन ऑफ द लीडिंग डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत, जो कि मेरे जियाजी भी हैं। टाइटन्स, आज के स्मार्ट कंज्यूमर्स चाहते हैं ऐसे एफिकेशियस प्रोडक्ट्स जो स्किन ट्रांसफॉर्मेटिव तो हो पर साथ में सेफ भी हो, वो भी एक ऐसे ब्रांड से जिस पे वो भरोसा कर सके। तो मैंने पीयूष को कहा कि क्यों ना इस सोशल मीडिया के दंगल में से बाहर आकर हम कुछ ऐसी प्रोडक्ट रेंज तैयार करें जिसमें ना केवल प्रीमियम इंग्रेडिएंट्स हों बल्कि वो वैल्यू फॉर मनी भी हो। तो जो जियाजी कहेंगे वो मैं करूँगा। तो टाइटन्स, जीजा साले की इस जोड़ी ने पिछले 1.5 साल में 2 लाख से ज़्यादा ये प्रोडक्ट्स बेचकर 4.7 आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग ली है कंज्यूमर्स से। इतना ही नहीं, हमने कंज्यूमर्स की एक ऐसी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाई है जहाँ पे इंडिया के बड़े बड़े डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन केयर के बारे में एजुकेट करते हैं। टाइटन्स, आज स्किन केयर के नाम पर अक्सर बेचा जा रहा है केवल झूठा वादा। स्किन इंस्पायर्ड एक कोशिश है इसी सोच को बदलने की, क्योंकि हम बनाते हैं परफॉर्मेंस ड्रिवन क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट्स जो कि वाकई में असर करते हैं। क्योंकि अच्छाई गोरे स्किन में नहीं, उन इंग्रेडिएंट्स में है जो हर स्किन टाइप और हर स्किन टोन को हेल्दी रख सके। तो क्या स्किन इंस्पायर्ड के इस सफ़र को और इंस्पायरिंग बनाने के लिए आप हमारा साथ देंगे? हमारी आस्क है ₹1.25 करोड़ 1% की इक्विटी पर। तो क्या इस डील पे आप हमसे हाथ मिलाना चाहेंगे? थैंक यू। प्रशांत, आपकी पिच वाकई में बहुत ही इंस्पायरिंग थी। थैंक Thank यू you। प्रतीक। पिच जितनी इंस्पायरिंग थी, क्या आपकी स्टार्टअप जर्नी भी उतनी ही इंस्पायरिंग रही है? शुरुआत कैसे की आपने? शुरुआत तो आज से 20 साल पहले हुई थी। हम दोनों कॉलेज में पढ़ते थे और अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे मैं मणिपाल की टी शर्ट पहन के खड़ा हुआ था और एक यंग स्मार्ट जेंटलमैन मेरे पास आके बोलते, मेरी टिकट कंफर्म नहीं है। तो मैंने कहा मेरी भी नहीं है, चलो साथ में चलते हैं, देख लेंगे कुछ ना कुछ। कहते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट, तो वो हम दोनों के बीच में हुआ था एस जीजा साला, क्योंकि बाद में ये मेरे जियाजी बन गए। मेरे को ये इतने पसंद आए कि मैंने अपने घर वालों को इनके बारे में बताया कि मेरे को ऐसे थॉटफुल, केयरिंग और सर्वगुण संपन्न जेंटलमैन मिले हैं ट्रेन पे। एंड इट वॉज जस्ट इन 24 आवर्स। शाम तक मैं जब मेरे हॉस्टल पहुंचा, मेरे घर पे उदयपुर में रिश्ता घर पे लेके इनके पापा आ चुके थे। मल्टीपल स्टार्टअप्स लॉन्च कर दिए। तो ये बात थी 20 साल पहले की, और ये स्किन इंस्पायर्ड के रिश्ते की बात है कुछ 4 साल पहले की। और मैं उसके लिए एक लाइन भी कहना चाहूँगा जो मैंने खुद नहीं लिखी है। सितारे जब खुद बनाएं जोड़ियां बनती जाती हैं, सितारे जब खुद बनाएं
जोड़ियां बनती जाती हैं और किस्मत जब खुद ही ठाने तो कड़ियां जुड़ती जाती हैं। वाह। तो इस बार कुछ किस्मत का इशारा था। 4 साल पहले 2021 दिवाली के आसपास की बात रही होगी। हम लोग काफ़ी क्लोज नेट फैमिली हैं, तो हम लोग रात को 2-2 3-3 बजे तक वीकेंड्स पे गप्पे मारते हैं। मेरी 18 साल की प्रैक्टिस में जहाँ मैंने 1 लाख से भी ज़्यादा पेशेंट्स देखे हैं, आई एम बेसिकली डर्मेटोलॉजिस्ट, तो मेरे दिमाग में हमेशा एक बात रहती थी कि कहीं ना कहीं शायद इस कंज्यूमर मार्केट में उन प्रोडक्ट्स की कमी है जो कि एक साइंटिफिकली ड्रिवन होने चाहिए, जो अगर शायद पेशेंट अपनी रेगुलर स्किन केयर में यूज़ करे या कंज्यूमर यूज़ करे तो वो जो कॉमन स्किन कंप्लेंट्स होती हैं वो आए ही नहीं। उस रात जब हम लोग ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे और जब पीयूष ने ये बात सुनी तो ऑब्वियसली इतना मेरे को पेशेंट का, फॉर्मुलेशन का, बीमारियों का समझ है, इनको मार्केट का समझ था। ये 10 साल इन्होंने प्रॉक्टर एंड गैम्बल में काम किया और ओले, टाइड, एरियल, ओल्ड स्पाइस जैसे ब्रांड्स के ये सेल्स डायरेक्टर इंडिया के लेवल पे थे जब इन्होंने रिजाइन करा था। तो ही शेयर्ड विद मी कि जीजू क्यों ना हम लोग आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और आपका एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंस टुवर्ड्स ट्रीटिंग द डिजीज़ एंड फॉर्मुलेशन और मेरा ये हम साथ में आएँ और ये चीज़ लॉन्च करें। तो कुछ इस तरह से हमारी इसकी 2021 लेट शुरुआत हुई। बहुत ही कमाल की जर्नी रही है। घर वालों ने कभी आपको मना नहीं किया कि इस रिश्तेदारी को साझेदारी में मत बदलो? हमने उल्टा देखा है। प्रतीक, जब ये चलता है तो बहुत अच्छा चलता है। आई रिमेंबर जब मैंने कंपनी स्टार्ट की थी तो अच्छा नहीं चल रहा था, तो आई कन्विंस्ड माई गर्लफ्रेंड हु देन बिकेम माई फियांसे एंड देन माई वाइफ टू जॉइन द बिजनेस। तो जब फैमिली मेम्बर साथ में काम करते हैं एंड एक विजन पे साथ में मन लगाते हैं, कैन बी वेरी पावरफुल। एंड आई कैन से विथ ऑल ऑनेस्टी एंड ह्यूमिलिटी के माई वाइफ वॉज द चेंजिंग फैक्टर इन माई बिजनेस। वाह। तो मतलब दो ऐसे दिमाग, दो ऐसे दिलों का जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है बिजनेस के लिए। तो चलिए फिर बिजनेस की बात टाइटन्स पे छोड़ता हूँ। जी सर। और आशा रखता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छी पार्टनरशिप यहाँ से मिले। थैंक यू प्रतीक। क्या बात है मैडम। यहाँ पर ये हुआ है सर कि इन्होंने आप सबको ब्लॉक कर दिया। हाँ। तो अब आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला राइट ऑफ रिफ्यूजल शैली के पास रहेगा। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी वाइफ भी उदयपुर से है और मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन है। जैसे इन्होंने जीजा साले की बात की, उदयपुर में पूरे में जब भी मैं जाता हूँ मेरे को जीजा जी कह के ही सब बुलाते हैं। वेरी वेरी इंप्रेसिव पैकेजिंग। थैंक यू सर। द फर्स्ट इंप्रेशन इज वेरी वेरी गुड। थैंक यू सर। चलिए जी, आपने तो वो कर ही लिया है बजर। बिल्कुल। मतलब हमारा पत्ता साफ कर दिया आपने। पत्ता साफ कर दिया सर उनने। मैंने अपने सवाल तैयार कर लिए पहले से। आपका प्रोडक्ट रेंज बाकियों से अलग कैसा है? आपके प्रोडक्ट्स में वो क्या मैजिक है? हमारा जो R&D है, R&D इन द सेंस मैं कोई लैब में बैठ के नया मॉलिक्यूल नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, बट आई कैन से दिस थिंग वेरी प्राउडली कि जब भी कोई डॉक्टर एक पेशेंट देख रहा होता है तो वो दिमाग में R&D प्रोसेस एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, वो चल ही रहा होता है। हमें हर समय ये डायग्नोस करना होता है, ओके ये इसके एलिमेंट्स हैं, ये वाला एलिमेंट इसके ऊपर, ये प्रॉपर इंग्रेडिएंट अच्छा काम कर रहा है, उसके बाद इंग्रेडिएंट का कौन सा कॉम्बिनेशन और बेटर काम कर रहा है, तीसरी चीज़ कि उन इंग्रेडिएंट के कॉम्बिनेशंस का क्या कॉन्सेंट्रेशन ऑप्टिमल होगा कि वो उसको बेस्ट आउटकम देगा। तो वो जो एक चीज़ है उसी का क्रक्स था जो कि इसके इंस्पायर्ड के प्रोडक्ट्स में हमने फॉर्मुलेट किया। इसके अलावा जब यूजुअली हम फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चरर्स को देते हैं, और आई एम श्योर कि बहुत सारी कंपनीज ये तो कराती होंगी कि फील एंड टेक्सचर के बेसिस पे कि जब तक वो सेट नहीं हो रहा है वो बैचेस को रिजेक्ट भी करती होंगी, वो तो हर कोई करता है। नाउ फील एंड टेक्सचर के बैचेस जब पास हो जाते हैं उसके बाद हम प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले हम उनको रियल सब्जेक्ट्स पे टेस्ट करते हैं, और जिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, सपोज हम बात करते हैं रेटिनॉल की और हम एंटी एजिंग की बात करते हैं, तो सपोज जिस टाइम पीरियड पे वो रिक्वायर्ड है, 2 दिन 4 दिन की टेस्टिंग नहीं, अगर वो 60 डेज और 90 डेज तक भी अगर रिक्वायर्ड है तो हम पहले वो टेस्टिंग करते हैं, और उस एफिकेसी और उस सेफ्टी के आसपास जब तक हमारा प्रोडक्ट नहीं पहुंचता है तब तक हम उसको लॉन्च नहीं करते। ब्यूटी पर्सनल केयर ई कॉमर्स में सबसे बड़ा मार्केट है, बट सबसे कंपेरेटिव मार्केट भी है। तो जब आपने 100% हर्बल का एग्जाम्पल दिया है तो जो कस्टमर देखता है वो एक ऐड है जो 100% हर्बल दिखा है, तो हाउ डज द कस्टमर नो कि आपके प्रोडक्ट्स में जो इंग्रेडिएंट्स है वो रियल है और जो कंपेरेटर्स के प्रोडक्ट्स में इंग्रेडिएंट्स है वो नॉन रियल के
नॉट राइट क्लेम्स है। हम लोग समझते हैं कि बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है और शेयर ऑफ वॉइस बहुत हाई चाहिए, बट आई थिंक सबसे पैरामाउंट है कंज्यूमर्स का ट्रस्ट जीतना। और ट्रस्ट इस बात से आता है कि अल्टीमेटली प्रोडक्ट अपना ब्रांड प्रॉमिस पे डिलीवर कर रहा है कि नहीं, और उसके लिए हम एविडेंस बेस्ड एडवर्टाइजिंग यूज़ करते हैं। यानी कि अगर हम कह रहे हैं कि हमारी सनस्क्रीन से आपको टैनिंग नहीं होगी, तो हम उसको एक्चुअली शूट करके दिखाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ वीक्स कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको टैनिंग नहीं हो रही है। या अगर हम कह रहे हैं कि हमारा विटामिन सी सीरम ऑक्सीडाइज नहीं होता है क्योंकि वो एक एयरलेस वैक्यूम पंप में आता है, तो कंज्यूमर हैज़ रीज़न टू बिलीव, क्योंकि वो पैकेजिंग से लेकर एक्सपीरियंस में इनकॉर्पोरेटेड है। दूसरी बात है हमारे सोशल प्रूफ जो अपने आप रेटिंग्स एंड रिव्यूज से जनरेट हो रहा है। आप अगर देखेंगे तो इंडिया की इस स्केल की कंपनी में शायद ही कोई ऐसा स्किन केयर ब्रांड मिलेगा जिसके सारे SKUs इंडिया के सारे बड़े प्लेटफॉर्म पे 4.2, 4.3 से लेकर 4.8, 4.9 तक रेटेड हो। वी आर एक्चुअली अ टॉप रेटेड ब्रांड, और वो हमारी रिपीट्स में भी दिखता है। एज पर अमेजॉन पाई डैशबोर्ड हमारा कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू 3 टाइम्स बेटर है कैटेगरी एवरेज से। आपके प्रोडक्ट्स क्या बहुत विमेन सेंट्रिक हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर मेन विमेन की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है, या मेन सेंट्रिक भी है? सर हमारे ब्रांड का कोर है डर्मा, और डर्मा की साइंस जो कहती है हम वो करते हैं। बेसिकली द आइडिया इज कि स्किन केयर शुड ऑलवेज बी सिलेक्टेड बेसिस स्किन टाइप एंड नॉट जेंडर, बिकॉज अगर आप मेन और वुमेन के स्किन केयर प्रोडक्ट देखेंगे तो इंग्रेडिएंट सेम होते हैं, बस पैकेजिंग ब्लैक कर देते हैं। पैकेजिंग परसेंटेज में भी अगर बहुत ज़्यादा किसी का ऑयली स्किन है तो उसमें परसेंटेज चेंज हो जाएगा। सो वी हैव ट्राइड कि हम उसी तरीके से रखें कि हम जेंडर बायस्ड नहीं है, हम स्किन टाइप के हिसाब से हमने मॉइस्चराइजर्स, फेस वॉश, सनस्क्रीन्स, वो पूरा रेंज उसी हिसाब से निकाला है। पॉकेट फ्रेंडली कितना ज़्यादा है आपका प्रोडक्ट मास स्केल जाने के लिए, थोड़ा उसके बारे में बताइए। हम लोग सारी बेसिक कैटेगरीज जैसे क्लेंजर्स, फेस सीरम्स, फेस मॉइस्चराइजर्स, नाइट क्रीम्स, सनस्क्रीन्स और बॉडी सनस्क्रीन स्प्रे, इनमें ऑपरेट करते हैं अभी। हमारी प्राइस पॉइंट अगर मैं बोलूँ आपको तो इंडियन D2C मार्केट के एवरेज प्राइस पॉइंट से 30-40% प्रीमियम है। इंडिया वैल्यू सेंसिटिव मार्केट है, और उसी बेसिस पे हमने ये इंश्योर किया है कि हम कंज्यूमर्स को इनफ एंड मोर दें, जिससे कि उनको उस तरीके की स्किन डिजीजेज ना हो, हैवी लेज़र ट्रीटमेंट ना लेने पड़े, कि अल्टीमेटली वो स्किन केयर उनके लिए वैल्यू फॉर मनी हो। छोटा सा एक वीडियो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि एक्चुअल में एविडेंस बेस्ड जो हमारे रिजल्ट्स हैं, जो हमारे प्रोडक्ट्स के, वो हम उसमें दिखाना चाहेंगे। वेरी गुड। See this. The left forearm with sunscreen and the right forearm without sunscreen. लेट्स जस्ट टेस्ट कि सनस्क्रीन काम करती है कि नहीं करती है। अगले 4-5 दिनों में मैं केवल लेफ्ट फोरआर्म एंड लेफ्ट बैक पे ये सनस्क्रीन लगाऊंगा एंड देन चेक हाउ इट वर्क्स। Let's unveil the final result of our sunscreen test today. See this. The left forearm with sunscreen and the right forearm without sunscreen. Your sunscreen really works. तो सर यहाँ पे लेफ्ट फोरआर्म गोरी नहीं हुई है, वो टैनिंग से प्रिवेंट हुई है, जबकि राइट फोरआर्म जहाँ पे मैंने सनस्क्रीन्स नहीं लगाया वहाँ पे वो टैन आउट हो गई। मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आप अपने एड्स में भी आए एंड Yes, टाइटन्स, मैं एक चीज़ डिस्क्लोज करना चाहता हूँ टू मेक इट ईजियर फॉर यू एज वेल। मैं पीयूष जी को ऑलमोस्ट 3 साल से जानता हूँ। ही वॉज स्टूडेंट इन माई D2C e-commerce प्रोग्राम, एंड जब उन्होंने पहली राउंड रेज की थी यूनिलीवर वेंचर से, तो मैंने पैसा डाला ये कंपनी में। तो आई विल एक्सक्यूज माई सेल्फ फ्रॉम इन्वेस्टिंग, बट बिकॉज मैं ये कंपनी में इन्वेस्टर हूँ, तो आई एम गोइंग टू टेक द लिबर्टी के पीयूष जी मैं आपको थोड़ा टेक्निकल और टफ क्वेश्चन Sure, sir. सबसे टफ क्वेश्चन तो आप ही से आना चाहिए। लास्ट 6-8 महीने में, मे बी 1 साल में, सनस्क्रीन ब्यूटी पर्सनल केयर ऑनलाइन में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कैटेगरी है। और अब हमने सुना है कि सब ब्यूटी पर्सनल केयर ब्रांड्स में ये सनस्क्रीन SPF वॉर्स हो रहे हैं। सब लोग फाइट कर रहे हैं कि हमारी सनस्क्रीन में कुछ और डिफरेंशिएटर हमें निकालना है। तो स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ मी मैं आपका सनस्क्रीन देख रहा हूँ, सनस्क्रीन स्प्रे, और उस पे SPF 80+ लिखा है। मैंने रेयरली SPF 80+ लाइफ में कभी देखा है। SPF 80 क्या है एंड व्हाट इज डिफरेंट आपके सनस्क्रीन में जो मैंने कभी लाइफ में देखा नहीं है? SPF बेसिकली एक मार्कर होता है केवल अल्ट्रावायलेट बी को प्रोटेक्ट करने का। यूजुअली आजकल SPF हैज़ बिकम अ सिनोनिम फॉर सनस्क्रीन, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग।
अल्ट्रावायलेट ए को प्रोटेक्ट करने का मार्कर होता है PA++++। तो ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ हैं। नाउ सनस्क्रीन वही अच्छी है जिसको हम हाइब्रिड सनस्क्रीन बोलते हैं, जिसमें SPF भी आपका अच्छा हो और PA रेटिंग भी बहुत अच्छी हो। SPF 50+ अगर कोई भी सनस्क्रीन है तो आप मान के चलें कि वो सारी अच्छी है। हम 80+ पे हमारा स्प्रे है, दैट डज नॉट मीन कि वो दुनिया से कोई बहुत ज़्यादा अलग है, बट यस सिंस वी वर गेटिंग एन 80 SPF तो वी हैव मेंशनड इट देयर। 50 और 80 के बीच में क्या सर फर्क है? 50 और 80 के बीच में फ़र्क होता है 2% का ऑलमोस्ट, यानी कि जो 50 SPF सनस्क्रीन है वो लगभग 97 to 98% ऑफ अल्ट्रावायलेट बी को ब्लॉक करती है, और जो 80+ है वो लगभग 99 to 99.5% को अल्ट्रावायलेट को सो ब्लॉक। बेसिकली हम लोग ये लेकर आए 2 महीना पहले। इट इज़ ऑलरेडी अमंग द टॉप 2 सनस्क्रीन स्प्रे इन इंडिया। तो देर आर अ लॉट मोर रीजंस, कंज्यूमर्स अंडरस्टैंड इट, एंड बाय द वे ये इंडिया की वन ऑफ द सबसे महंगी सनस्क्रीन स्प्रे है। तो जैसा मैं कहना चाह रहा था, इंडियन कंज्यूमर वैल्यू कॉन्शियस है, प्राइस कॉन्शियस नहीं है। तो अब आप मुझे अपने नंबर्स बताएं। तो हमने पिछले करीब 1 साल से D2C पे फोकस किया है। तो हमारा अभी मंथली 1 करोड़ के आसपास MRR है। तो घर बैठे मंथली सेल्स होने के बाद पेइंग एवरीबॉडी ऑफ आपका नेट कितना बन रहा है? सर अभी रफली 25 लाख मंथली बर्न है। Burn है। वो Burn सारा है। यस वो सारा ब्रांड बिल्डिंग में इन्वेस्ट बट हो रहा है। 73% ग्रॉस मार्जिन लेने के बाद भी बर्न है, और उसके बाद हम वैल्यूएशन ऑफ 100 करोड़ टारगेट कर रहे हैं। सो अनुपम जी, इसमें तो आपको डिजिटल मार्केटिंग वाली स्टोरी के ऊपर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। मैं तो सर- आपसे बात करना चाहूंगा कि स्कूल में आपने क्या सिखाया? अगर हम- स्कूल में सिखाया कि 73% ग्रॉस मार्जिन लेने के बाद फिर भी बर्न करें, तो मेरे को तो टीचर और स्टूडेंट के बारे में जानना पड़ेगा। सर आप फॉलो ऑफ ये देखो कि 73% ग्रॉस मार्जिन है, लॉजिस्टिक्स के बाद वो 60% बनाते हैं। 60% से उनका कंट्रीब्यूशन मार्जिन आफ्टर परफॉर्मेंस मार्केटिंग कुछ 7-8-5% है, विच मीन्स परफॉर्मेंस मार्केटिंग 55% करीब उनका स्पेंड है। स्पेंड है और वो पे ऑफ हो रहा है, वो हम रिकवर कर रहे हैं। टू डिफेंड यू, आई एम हेल्पिंग यू। आप अपने रिपीट रेट के बारे में बताओ, बिकॉज जो हम ई कॉमर्स ब्रांड्स हैं हम ये बोलते हैं कि पहले कस्टमर अक्वायर करने में हम थोड़ा पैसा खर्च करते हैं, बिल्कुल। बट ये कस्टमर वापस आता रहता है और वहाँ पैसा बनता है। हमारे रिपीट रेट्स काफ़ी हेल्दी हैं। अगर हम 12 मंथ बेसिस पे भी देखें हमारे शॉपिफाई कोहॉर्ट को, तो हमारे रिपीट रेट्स आर क्लोज टू 60%। अगर आपका रिपीट ज्यादा है तो आपकी कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग ड्रॉप करनी चाहिए। सर वो over a इवेंचुअली period, ड्रॉप हो रही उसमें है। over a period लगेगा। बट शैली जी आप समझिए, ये लास्ट महीने का सर ने क्वेश्चन पूछा, 25 लाख का बर्न है, और अगर 1 साल से आपका रिपीट परसेंटेज ज्यादा आ रहा है तो आपकी कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग ड्रॉप करनी चाहिए। बट ये कस्टमर एक्विजिशन फेज में है ना, तो हाँ। ये साल ये में अभी- स्टार्ट अभी- करके वो तो एक करोड़ चॉइस है कि कितना एग्रेसिवली ग्रो करना है और कितना ब्रांड बिल्डिंग में बिल्कुल। इन्वेस्ट शैली करना जी, है। हम आपको सिर्फ हेल्प कर रहे हैं आपकी वैल्यूएशन को करेक्ट कराने के लिए, और आप आई एग्री। कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। हम आपकी सिर्फ सही वैल्यूएशन आनी चाहिए। देखो बिल्कुल। आप ध्यान दें, आप ओवर एक्साइट हैं, मदर दबा के। बिल्कुल नहीं। अनुपम जी भूल रहे कि नहीं। मैं खुद ही एक फाउंडर हूँ, Right. तो मुझे इनसे काफी ज्यादा एम्पैथी है इस स्टेज पे। तो शैली जी आप ऑफर दीजिए, हम आपके पीछे खड़े हुए हैं। Before we move forward, let's check whether we have a market demand here or no. यस गुड पॉइंट। Yes or no? आपका टाइम शुरू हो रहा है अब। देखते हैं कितनी है मार्केट डिमांड। Okay. 73% people are saying that they are interested in the product. Well done. ये डेफिनेटली डिस्पोजेबल इनकम वाली ऑडियंस है, बिकॉज दे आर ऑल 73% ऑफ देम आर विलिंग टू पे 30-40% मोर देन मार्केट टू बाय अ प्रोडक्ट। दैट शोज वेयर द मार्केट इज ट्रेंडिंग। यस और आज का इंडिया मुझे लगता है ऐसा इंडिया है, हमें फेयर ट्रीटमेंट चाहिए सिर्फ अप्रोच में, बाकी स्किन बहुत तो अच्छा हमारी जो बोला। है वो बहुत अच्छी है। सही बहुत बात बोल रहे बढ़िया। हैं बहुत ही सही बात। प्रतीक जी, आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। तो आप इस सुंदरता के साथ हाथ मिलाना चाहेंगे या नहीं? शैली जी आपसे शुरू करते हैं क्योंकि आपने बजर दबा दिया है, आपने सबको ब्लॉक कर रखा है। सो आई एम हैप्पी टू पुट सम डील ऑन द टेबल, बट आपको थोड़ी ये वैल्यूएशंस रीथिंक करनी पड़ेगी। जो मेरा फिगर है इन्वेस्टमेंट का 25 लाख्स है। मैम हमने अभी रिसेंटली राउंड क्लोज किया है 115 करोड़ वैल्यूएशन पे, तो हम ऑलरेडी सेकेंड इन्वेस्टर से अभी 20 करोड़ रेज कर चुके हैं
वेरी रिसेंटली। तो आप And वो अगर सोचें 115 करोड़ पोस्ट मनी वैल्यूएशन yes, है Post money. 115 पोस्ट मनी हम लोग रेस कर चुके हैं अभी रिसेंटली। तो मैम उस वैल्यूएशन तक तो और ऑलरेडी कितना डाइल्यूट किया उसमें आपने? मैम क्लोज टू 20%, सो आपकी टोटल डाइल्यूशन कहाँ पर है? क्लोज टू 42%। आपने जो लास्ट राउंड रेज किया है उसके अंदर कितना मनी रेज किया? 25 करोड़ हम रेज कर रहे हैं, उसमें 20 करोड़ के कमिटमेंट आ चुके हैं, 90 प्री मनी और 115 पोस्ट मनी Post पे money हम रेज कर रहे हैं। तो लेट मी ट्राई टू क्लोज दिस डील। वेरी गुड। तो शैली जी बहुत वैल्यू ऐड करती है ये कंपनी में। शी हैज़ ऑडियंस, बहुत बड़ी ऑडियंस है Right. जो रेलेवेंट है हमारी कंपनी के लिए। आपने प्रीवियस इन्वेस्टर को 90 करोड़ की प्री मनी वैल्यूएशन दी है। जी वो ही राउंड में हम शैली जी को ला सकते हैं 90 करोड़ प्री मनी। शैली जी, वुड यू बी ओके टू कम इन? परसेंटेज में क्या ट्रांसलेट होएगा फिर वो 25 लाख के अगेंस्ट? 0.2 समथिंग। सर आप चाहें तो टाइम आउट ले सकते हैं। इफ यू कैन जस्ट राइट इट डाउन एंड कम हाँ, बैक। आप चाहें तो बिजनेस लाउंज में जाके सर, थोड़ा please. सा डिस्कशन भी Yeah, कर yeah. सकते हैं। According to me, product A1, and I love all Indian companies who promote good products. I love the product, I love the packaging. But to invest just 1% at even 90 crore valuation, I don't agree. तो रिक्वायरमेंट ये कि एग्जिस्टिंग राउंड के लिए अपन एक्सटेंड कर लें। आपको क्या लगता है वैल्यूएशन क्या सही है ये कंपनी की? मैं आज के दिन इसको करीब 30 से 40 करोड़ की वैल्यूएशन के ऊपर, which is about still about 5x 3.5 of top line. नहीं, 5x टॉप लाइन कैसे हुआ? 12 करोड़ ARR है। मतलब अभी आया नहीं है, प्रोजेक्टेड है। आई एग्री विथ हिम। इंडिया प्राइस कॉन्शियस नेशन है, चाहे आप कितना भी बोल लो कि ये टॉप ब्रांड सेलिंग है। वेलकम बैक। थैंक यू। शैली मैम, हम बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं आप इतने इंटरेस्टेड हैं एंड आप बहुत वैल्यू ऐड कर सकते हैं। अर्जुन सर ने जैसा गाइड किया, वी अग्री कि हम इसी राउंड को एक्सटेंड करते हुए सेम वैल्यूएशन पे आपसे हाथ मिलाना चाहेंगे, विच इज़ 25 लाख फॉर 90 करोड़ प्री मनी। And that percentage would be about About 0.217। Okay, we have a deal. We're good. थैंक यू। थैंक यू तो आइए so हाथ much, मिलाया ma'am. जाए। थैंक यू वेरी मच। तो पीयूष जी एंड डॉक्टर प्रशांत, आपकी फैमिलीज भी आपके साथ आई। Yes, sir. वी कैन कॉल देम हियर। Wow. लग रहा है सब स्किन इंस्पायर्ड प्रोडक्ट कंज्यूम करके आए हैं। सब बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। Thank you, sir. Thank you. मैं सिर्फ ये सवाल पूछना चाह रहा था कि ये आपकी बहन है। जी अच्छा, तो जब कभी कुछ डिसएग्रीमेंट होता है तो आप सिफारिश लगाती हैं या ऐसे ही सॉल्व हो जाता है? क्योंकि इनका लव एट फर्स्ट साइट अभी तक तो डिसएग्रीमेंट किसी चीज़ पे हुआ नहीं फैमिली मैटर्स में। एंड जब भी बिजनेस में कुछ भी होता है, अगर ओपिनियंस डिफर करती हैं तो वो दोनों एक दूसरे पे इतना ट्रस्ट करते हैं और उनकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी है कि वो समझते हैं कि कौन किसका एक्सपर्ट है, तो वो हमेशा म्यूचुअली बैठ के बात करके चीज़ों को सेट राइट कर देते हैं। नहीं तो इनका फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल इस वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस एवरीवन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आइडियाबाज हर शनिवार और रविवार शाम 6:30 और रात 11 बजे ZTV और ZEE5 पर।